अब ये क्या है आपका वर्ण विच्छेद। टोटल वही पहले ग्रुप में आपके 8 टॉपिक हैं। कितने हैं? 8। और वो 8 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग 70% ग्रामर आपकी व्याकरण निपटा देगी। फिर तो उसके बाद वो टॉपिक बचे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं नॉर्मली, संज्ञा है, सर्वनाम है, रस छंद अलंकार है। लेकिन अगर कोई शब्दों के खेल की बात करें तो यहीं से आता है। कौन कौन से आपके 8 टॉपिक हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारा इकाइयाँ हैं, ये टॉपिक था। फिर क्या था? बड़माला। तीसरा भी क्या था? बड़माला ही था, आगे वो चीज़ अलग है। चौथा क्या है? वर्ण विच्छेद। कहने का मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक और ये जन्म, ये सब बड़माला ही चल रहा है। क्या चल रहा है? बड़माला, लेकिन अलग अलग विभाग में। 5वां क्या होगा हमारा? उपसर्ग होगा। छठा क्या होगा? प्रत्यय होगा। 7वां क्या होगा? संधि होगा। और 8वां क्या होगा? समास होगा। ये सारे टॉपिक एक दूसरे के क्या है? रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं। यदि इसका क्रम ऊपर नीचे आपने पढ़ा तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। जो अभी कहती बिल्कुल परफेक्टली जा रही माइंड में, तो इसी वजह जा रही है कि भाई अगर आप संधि पढ़ोगे तो आपको उपसर्ग, प्रत्यय और ये बड़माला पढ़नी पड़ेगी। अब संधि तोड़ोगे कैसे? तो यदि वर्ण ही नहीं तोड़ मिलता है तो संधि कैसे तोड़ लोगे? तो पहले तो वर्ण तोड़ो, शब्द तोड़ो, तभी तो आपको पता लगेगा कि भैया कौन सा वर्ण किसके बाद आता है। जैसे कि आपके सामने एक शब्द है, क्या है? ये शब्द है। और शब्द तोड़ा कैसे जाता है? बताइए, शब्द कैसे तोड़ा जाता है? प्रत्येक वर्ण को अलग कर दो। और मैंने कहा प्रत्येक वर्ण को हम हलंत मार के अलग करते हैं। कैसे करते हैं? हलंत मार के अलग करते हैं। आधा होता है, हलंत का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो फिर हलंत क्यों बनाया गया है? किन वर्णों के लिए बनाया गया है? भाई जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ये आधा वर्ण है और हम इसको पूरा बना के हलंत मार देते हैं, नहीं कर देते हैं? तो जब ये आधा ऐसे हो जाता है तो ये हलंत की क्या जरूरत पड़ी? ये भी तो बात है। मतलब हर चीज का अपना एक लॉजिक होता है और आप पूरे लॉजिक को अगर एक क्रम व्यवस्था में अपने माइंड में भर लेंगे, सेट कर लेंगे, फिर कभी हिंदी में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो अगर कोई पूछे ये हलंत और आधा, जब आधा हो सकता था तो ये जबरदस्ती की मेहनत क्यों की गई है? कोई बताएगा? जब आधा बढ़ हो जाता है तो हलंत क्यों लगाना पड़ा? और ये किसके लिए बना है? ये सिर्फ व्यंजनों के लिए बना है। किसके लिए बना है? और व्यंजन की संख्या केवल 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। वे व्यंजन होते नहीं होते हैं? उन व्यंजनों के लिए ये हलंत बना है। तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ तो होगा लॉजिक कि भाई ये वर्ण विच्छेद में जब हम करते हैं तो हमें ये हलंत लगा के आधा क्यों लिखना पड़ता है? बताइए। देखिए, ये हलंत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ बड़माला में व्यंजन में ऐसे वर्ण हैं जो कभी आप आधे नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये लेकर आऊं और एक तरफ माँ लेकर आऊं तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है इस माँ में, पीछे की ये पाई हटा दो, आधा हो गया। नहीं हो गया? लेकिन इसको कैसे आधा करेंगे अगर ये आधा करना है? अब अगर तुम इसको कहते हो नहीं सर इसको भी आधा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये वाले नीचे वाली घुमाएंगे नहीं तो ये तो नया वर्ण बन जाएगा। भाई ये तो टा बन जाएगा, इसका मतलब आधा नहीं हो रहा है। तो इन्हीं के लिए क्या बनाया गया? हलंत बनाया गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा 33 वर्णों में कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके लिए हलंत बनाया गया था? और जब हलंत बनाया गया तो हमारे इसमें तो जुगाड़ू होते हैं। यदि ये रास्ता है सीधा और 4 कदम शॉर्ट बच जाए तो शॉर्ट में ही घुस जाता है इंसान, है नहीं? तो उन्होंने कहा जब भाई टा और डा के लिए हलंत बन गया है तो हम इसको भी पूरा करके हलंत ही लगा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आपकी मर्जी है, जो आधे हो सकते हैं आधे कर लो, अगर आधे नहीं करने का मूड है तो सभी पूरे लिखो, सबके नीचे क्या लगा दो? हलंत लगा दो। तो ऐसे कितने वर्ण हैं जो हलंत से आधे होते हैं? यहाँ पर एक एक चीज सीखोगे आप कि हलंत क्यों जरूरत होती है और क्यों आधा किया गया। अच्छा ये बताओ, जैसे कमल है, क्या है? तो कमल को आधा करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सीधा बताया कि वर्ण को हलंत लगाकर आधा करते हैं। तो कैसे करते हैं? भाई का को हलंत लगाएंगे, इसमें से क्या निकलेगी? आत्मा। तो आत्मा है क्या इसकी? आ। फिर माँ को अगर हलंत लगाएंगे तो क्या आएगा? आ। ला को हलंत लगाएंगे तो क्या आएगा? आ। क्योंकि इसके अलावा और कोई स्वर है ही नहीं इसमें, छोटा आ है। लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोमल है या कोम है। तो कैसे करोगे? का पे हलंत लगाओगे, क्या निकालोगे? ओ निकालोगे ना। माँ पे हलंत लगाओगे, क्या निकालोगे? तो जहां जो मात्रा होती है वैसी निकल जाती है। तो ये तो बड़ा विच्छेद बच्चा बच्चा कर लेगा भाई। प्रत्येक शब्द को अलग करना सबकी आसान होता है। तो अब ये शब्द है
तो इस शब्द को भी हम आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बताइए? तो इसको कौन अलग कर सकता है बताइए तुम में से? बिल्कुल कतई अलग करना। जो आधा है उसको पूरा लिख के हलंत मार दो, और जो पूरा है उसको तो भाई आपको निकालना है। तो यदि करें तो बताइए पहले क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? वा को पूरा लिखेंगे, हलंत मार देंगे। फिर क्या लिखेंगे? छोटा आ लिखेंगे। फिर क्या तोड़ेंगे? हैं? तुम्हारे हिसाब से कह रहा हूं, क्या गलती कर रहा हूं अलग बात है। इस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? ये एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। यदि आप क्लियर कर देते हो तो ये आपका शब्द क्या होगा? 2 नंबर मिल जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। ये समझ लो, कई बार ऐसे लोग होते हैं। तुमने क्या बताया? ता बताया, फिर आ तो है ही नहीं, क्यों ऑलरेडी आधा ही है, सा है। फिर क्या है? फिर या फिर आ निकलेगा, और फिर रा निकलेगा। सही है ये भाई, सिलेक्शन तो रुक गया आपका। ये शब्द गलत है, ये आपने गलत तोड़ा है। फिर भी एक बार कोशिश करके बताओ, दोबारा से एक मौका और देते हैं। नहीं, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की भी हार होती नहीं है ना। तो आपने तोड़ा है, ठीक, इन्होंने तोड़ा है। तो इन्होंने तोड़ा है वा और आ और सा। पहले सा आएगा, ता है पहले तो, हाँ पहले ता आएगा भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। पहले ता आएगा, फिर सा से पहले। अच्छा मैं बता दूं, अगर आप कह रहे हो कि सा से पहले सर जी रा आएगा, सा आएगा, या सा पहले आएगा या पहले रा आएगा, ये तो कहना चाह रहे हो हैं, तो ये दोनों गलत हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है। अच्छा बताइए, बड़ विच्छेद क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं है, क्योंकि यहां से आपको पता लगेगा कि सही शब्दों का खेल होता क्या है। जब तक आप एक एक शब्द का पूरा पोस्टमार्टम नहीं कर पाते हो, तब तक शब्द का आपको पता नहीं लगेगा कि भैया आगे वर्तनी में क्या गलती है। ये कई शब्दों पे, संधि पे प्रभावी होगा, वर्तनी पे प्रभावी होगा, समझ रहे हो? संधि और वर्तनी पे, और पूरी व्याकरण पे प्रभावी होगा। इस टॉपिक को लोग ना पढ़ते हैं ना इसको ठीक से पढ़ाते हैं, जबकि ये इतनी मतलब हिंदी को आपको खुद लगेगा इस टॉपिक पढ़ने के बाद, संधि समाज पहला ग्रुप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तविकता हिंदी यही थी। अब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये तीनों गलत हो गए। बताइए, इसका मतलब 3 चांस मिले। तो मैं ए मिला वो भी गलत, बी मिला वो भी गलत, सी मिला वो भी गलत, और डी में ऑप्शन है। इतने तो चांस कोई नहीं देता भाई, एक ही चांस होता है। टेस्ट आप दे रहे हो वो अलग बात है, टेस्ट में तो आपको मौके मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन परीक्षा होगी वही आपका अंतिम दिन होगा, या सिलेक्शन या रिजेक्शन। अभी तो आपने टेस्ट में 100 नंबर का था, आप 20 ले आए, 30 ले आए, लिस्ट में धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। लेकिन जिस दिन फाइनल पेपर होगा उस दिन तो बढ़ाने का मौका ही नहीं बेटा, जो होना है उसी दिन होना है। तो अब इसको पहले पढ़ने की कोशिश करो कि पढ़ा क्या जाएगा। अगर तुमने शब्द को पढ़ लिया तो तोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि शब्द ही नहीं पढ़ मिल रहा है इंसान से, और अरे बहुत यूज होता है ये शब्द। हाँ पढ़ो, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, रुक गया, एक्सप्रेशन रुक गया। चलो अब मैं तोड़ता हूं तो तुम पढ़ लोगे। अब मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो देखिए पहले हम वहां पे क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, तुरंत क्या निकलेगा? आ। अब आपको पता ही ऊपर क्या लगा है, रेफ लगा है। रेफ हमेशा किससे पहले होता है? पहले वाले वर्ड से। इसका मतलब जैसे कि आपका कर्म लिखा होता है, क्या लिखा होता है, अभी सब तोड़वाऊंगा, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए, रा पहले है, माँ पहले है? रा पहले है, कर्म। अब यहां पर भी तो रा है। अब रा से पहले क्या है? मगर वो कैसा है? लंगड़ा है। लंगड़े पे लंगड़ा कैसे टंगेगा? उससे पहले क्या है? तो वो भी लंगड़ा है, तो वो कैसे हेल्प कर देगा? तो ये टिका किस पे है? यही ध्यान देना है बस। भले ही इतनी दूर लगा, लेकिन टिका किस पे है? तो इसका मतलब अब रा आएगा, क्या आएगा? अब पढ़ के देख लो। हाँ तभी तो इस पूरे वाले पे बापे आया भाई, आधे व्यक्ति को पूरा व्यक्ति तो उठाएगा। अब पता लगे ये खुद लंगड़ा, ये भी लंगड़ा, ये भी लंगड़ा, सब लंगड़े, क्या होगा? पूरे वाले पे आएगा। तो ये किस पे आया? बा पे आया। अब आप देखो, बा और रा क्लियर हो गया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ता ऑलरेडी आधा है, पूरा करके हलंत लगाओ। मैंने आपको बताया कि आप हलंत आप लगा सकते हो,
हलंत बना है 9 वर्णों के लिए, लेकिन आप किसी में भी लगा सकते हो। फिर क्या है आपका सा, और फिर क्या है या, फिर आ। पढ़ा क्या जाएगा? वारा वर 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 वर, और ता सा या, क्या हो गया? वर्थ से, वर्थ से, वर्थ से क्या होगा? तो बताइए, हिंदी नहीं पढ़ मिल रही हमसे, धिक्कार है। यदि इंग्लिश पढ़वा दी जाए तो क्या होगा हमारा? है आपको लग रहा है इंग्लिश पढ़ लोगे? यदि मैंने ही सब दे दिए तो वहीं पर वही करोगे, भाट भाई बहन। पेनन्सिएशन वहां भी अच्छा नहीं होगा आपका, आपको लग रहा है। अच्छा पढ़ो इसको, पढ़ो, हैं शुद्ध पढ़ना जो है इसका, हमें पता है वही पढ़ो जो बच्चों को पढ़ाया गया। बॉबिल बॉबिल, ये बॉबिल नहीं होता है, बाउल होता है। आपका बॉल तो खेलने वाली होती है, समझ रहे हो? फिर ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये और नहीं आ रही है, और ये क्या है? तो चारों आ रहे हैं, समझ रहे हो? अर्थ अलग है और सेंटेंस के हिसाब से चीजें हो जाती हैं। तो कहना मकसद ये है कि सबसे मेन चीज होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। आप 4 शब्द बोलें लेकिन चारों शब्दों को ठीक से पढ़ें। अब आप यहाँ पर बतर बतर करोगे, हाँ बतसर करोगे, कोई बतसर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहीं से क्लियर हो जाए कि आपकी हिंदी के शब्दों पर कितनी पकड़ है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो शब्द क्या है? घर पर चल, कमल कलश नगर, सरपट हो जा, कसरत कर ले। सीधे सीधे शब्द पढ़े हैं। जैसे ही जटिल शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं जो पेपर में ही आते हैं, वहीं पर कहते हैं सर ये हमने सुना नहीं। सुना क्या नहीं, पढ़ा ही नहीं है, तो सुनो क्या? और हिंदी की वास्तविकता काय में है? शब्दों में। भाई इंग्लिश की वास्तविकता काय में है? शब्दों में। आप स्पोकन बोल सकते हो ग्रामर से, ग्रामर पूरी सीख लो, क्या बोल लोगे स्पोकन इंग्लिश? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप कहोगे मैंने हुक्का पिया, अब हुक्के की इंग्लिश नहीं पता, इंग्लिश रुक जाएगी, है नहीं है? मैंने पूरे खानदान को मार दिया, अब खानदान की इंग्लिश नहीं पता है, तो आई किल खानदान, अब खानदान भटक गए, सेंटेंस रुक गया। इसका मतलब खेल काय का है? शब्दों का खेल है। किसका खेल है? शब्दों का खेल है। और शब्दों पे पकड़ कैसे होगी? भाई आपके शब्दों पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, इतने समय से जिंदगी हो गई प्रैक्टिस करते करते। भाई आप एनसी में पढ़े, केजी में पढ़े, फर्स्ट में पढ़े, तो क्या करते हुए आए बताओ? प्रैक्टिस ही कर रहे हो। प्रैक्टिस करते करते फिर वहीं आ गए छोटा बड़ा पे। कहाँ से स्टार्ट किया था? हाँ, और आज कहाँ पर हो? क्या कोई परिवर्तन है? परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक रणनीति नहीं है, और हमारे पास ये हमें नहीं पता है कि हमें करना क्या है। किसी तरीके से हम गाइड नहीं है। जैसा सिलेबस मिल गया, जहाँ मिल गया, हम बस पढ़ा पढ़ है। लेकिन वास्तविकता ये है, यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले या कुछ पूछे, छोटी छोटी चीज़ें, हमें वो चीज़ें नहीं पता है, वही चीज़ें दिक्कत करती हैं। फिलहाल अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, केवल आपको 8 टॉपिक कंटिन्यूटी से पढ़ना है, छुट्टी नहीं करना है। ये तो आज पहले दिन का कोरा था, बच्चे कम हो गए ठंड की वजह से, लेकिन अब आपको क्या लगता है, अब क्या गर्मी आएगी? अब तो धीरे धीरे ठंडी आना है। और जब ठंड आएगी तो उसके लिए क्या है भाई? पूरी पैकिंग है, कैप से लेके जैकेट वगैरह सब पहन लो। उसके बाद भी आपको लगता है बहुत ठंड लगती तो कंबल ओढ़ के आ जाओ, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। अब्सेंट हो गए, कॉपियों से काम पूरा नहीं होता, यहाँ समझने से होता। अब बताओ मैंने जितनी चीज़ समझाएंगे क्या वो नोट्स में जाएगा? मगर माइंड में चला गया, माइंड में। अब जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो पीडीएफ जाएगी ग्रुप में, तो जो मैंने अभी बोल दिया इतनी चीजें वो किसके पास पहुंची? जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो अनुपस्थित हैं उनके पास नहीं पहुंचेगी वो। तो परिभाषा क्या होगी इसकी बताइए? बड़ विच्छेद की परिभाषा क्या होगी आप बताइए? अभी आपने एक शब्द का प्रत्येक वर्ड अलग अलग किया था, तो यही परिभाषा है। क्या होगा बताइए? प्रत्येक शब्द के, ऐसे लिखो, किसी भी शब्द का प्रत्येक वर्ड को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद
कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक एक शब्द आपको क्या करना, अलग करना है। अब आपके सामने कुछ शब्द हैं, जैसे कि मैंने पहला शब्द आपको क्या दिया, यही दिया था कि नोट्स में तो जाना चाहिए ये शब्द, अच्छा शब्द है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप कोई पूछेगा इसका प्रत्येक वर्ड हमें क्या करना है, अलग करना है। प्रत्येक वर्ड अलग करना है। अगर प्रत्येक वर्ड अलग करना आ जाता है, ये प्रोसेस हम सीख लेते हैं, तो कैसा भी कितना भी जटिल शब्द हो हमें पढ़ना आ जाएगा और कौन सा वर्ड कहाँ लगा है, संधि विच्छेद तोड़ना आ जाएगा। आप ये समझिए संधि के लिए इंपॉर्टेंट ही ये टॉपिक है, और सबसे खतरनाक टॉपिक आपके लिए संधि और समासी होता है, सभी के लिए। लेकिन आपके लिए सबसे सरल होगा संधि, और बहुत मजा आएगा संधि में। जब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ जाओगे आप और सारी चीज़ें संधि में प्रयोग होंगी, तो आप कहोगे अरे ये लॉजिक था। संधि डायरेक्ट पढ़ा देते हैं लोग, जबकि उसका बेस तो मजबूत ही नहीं कराते हैं। और हर चीज़ के लिए आपको पता है, हर सब्जेक्ट का बेस ही तो चाहिए होता है। जब बेस ही मजबूत नहीं होगा, जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, तो फुंसी पे जोर पड़ेगा तड़ से नीचे। तो आप तोड़ के दिखाओ, अब तो तोड़ लोगे। किसी भी, यहाँ क्या लिखा, किसी भी शब्द का प्रत्येक वर्ड को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं। इसका मतलब एक एक वर्ड बिल्कुल फ्री करना है, स्वतंत्र करना है। स्वर तो अपने आप स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन को हलंत मार के क्या करते हैं। यदि धोखे से हलंत छूट गया आपका, तो वह शब्द गलत माना जाएगा, ये ध्यान देना है। तो हमें पता है यहाँ पर वाह कैसा है, पूरा है, तो हम इसको हलंत मारेंगे, क्या निकालेंगे, आ। अब हमारा रा इधर वाले पे टिका हुआ है, क्योंकि आधे वर्डों पे टिक नहीं सकता, वो पूरे वर्ड के लिए बना है। तो रा ऑलरेडी आधा ही है, तो हम इसको पहले पूरा बनाएंगे और फिर इसका गला काटेंगे, पहले जिंदा करके सीधा करके फिर मार देंगे। ता कैसा है, पहले से मर हुआ है, मगर हम इसको पहले जिंदा करेंगे, सीधा करेंगे और फिर काट देंगे। है नहीं, छोटा आ निकलेगा इसमें से, है ही नहीं छोटा। कोई स्वर है, सा पे भी कोई स्वर नहीं है, तो सा को भी हम क्या करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे। लेकिन क्या या पूरा है या आधा, या पूरा है आधा, तो अब यहां हलंत मारेंगे, कुछ निकलेगा। अब बताइए, अगर या पे हलंत मारा तो क्या निकला, आ निकला। जैसी मात्रा होगी वैसी निकलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, अब इसको आधा करो। अगर इन पांचों शब्दों को आपने आधा कर लिया, तो लॉजिक आपका ठीक माना जाएगा। यदि आधा नहीं कर पाते हो, करो भाई। पहला शब्द तो सभी लोग गलत हो गया। अब संकलन को अगर हमें करना है तो पहले क्या आएगा, तो आपको पता है सर सा पूरा है, तो सा को हमें क्या करना, हलंत लगाना है। अब क्या निकलेगा, अंग निकलेगा। बस यही तो गड़बड़ है, सारे शब्द गलत कर रहे हो। अरे भैया छोटा आ निकलेगा, आधा ना क्यों निकलेगा। अनुस्वार की बिंदी का पता भी है क्या आता है। यदि कोई पूछे कि भाई ये अंक की बिंदी का बड़ा कौन सा आता है, तो आप कहोगे सर जी अंगा भी आता है, न्या भी आता है, अड़ा भी आता है, ना भी आता है, माँ भी आता है, और अनुस्वार का अनुस्वार भी आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ऐसे नहीं, ये तोड़ने के बाद देखिए कंडीशन लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि एक बार में थोड़ा क्लियर हो जाएगी। मैं अनुस्वार का नियम अलग बताऊंगा, रेप पदेन का नियम अलग बताऊंगा, छात्र ज्ञा शिरा का अलग बताऊंगा, जो 18 वर्ड संयुक्त बताए हैं। जब ये सारे बता दूंगा फिर दूंगा शब्द तोड़ने के लिए। अभी तो ये आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं इसमें। अब आप बताइए कि अनुस्वार को तोड़ेंगे काय में, आइडिया लगाओ। अनुस्वार को तोड़ने के लिए आगे का वर्ड देखना पड़ता है, क्या है, का है, और का अंतिम वर्ड क्या है, पढ़ो सही से, का खा गा घा अंगा। तो ये पहला वर्ड आएगा, क्या आएगा, हाँ देखना पड़ता है अनुस्वार के बाद। पांचवा ही वर्ड आता है। ये नियम लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक नियम पूरा छपाऊंगा। वर्ड विच्छेद इतना इंपॉर्टेंट शब्द है, इतना अच्छा टॉपिक है, लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर देखते हैं या थोड़ा सा पढ़ते हो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आपका खुद ब खुद संधि के लिए उत्साह बढ़ जाएगा कि सर बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। ये रोचक है टॉपिक, और इससे आपको ये भी पता लगा, अरे सर हमें आज पता लगा इतनी कमजोर हिंदी है, हमें ये भी नहीं पता रहा है किसका लिए बना हुआ, हम पहला शब्द ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, अनुस्वार में आधा ना लगा दे रहा है। मतलब ये बेसिक चीजें हैं,
यदि कोई छोटे बच्चों को आप पढ़ाओ तो आप ये कहते हो अनुस्वार का आधा ना आता, वो कहेगा अरे सर जी आधा ना तो था ही नहीं उसमें। और हमारी दीदी या चाचू या अंकल कुछ भी, भाई क्या कर गए? आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में 5th क्लास 4th क्लास में बहुत व्याकरण है, और अगर उसको भी समझ में नहीं आ रहा है और वो कहता है कि चाचू कहाँ पढ़ते हो, कंपटीशन पढ़ते हैं, बेटा हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, उनने कह दिया जी इसका वर्ण विच्छेद कर दो, वो आप कह रहे हो कि बेटा कुछ नहीं अनुस्वार के क्या लगा दो आधा ना। अब मैम के पास जाता है, मैम कहती बेटा गलत है, नहीं हमारे चाचू तो ऐसा ही की पुलिस की और जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंपटीशन वाले हैं, हो गई भंड 5 वाले बच्चे के सामने। अब अगली बार क्या कहेगा? आप कहोगे मैं बता दूं चाचा जी रहने ही दो, पहले खुद पढ़ लो, है नहीं है ये चीज आती। अब क्या आएगा? का हलंत होगा, क्या निकलेगा? आ निकलेगा, फिर ला हलंत होगा, क्या निकलेगा? फिर ना हलंत होगा, क्या निकलेगा? ये सब वर्ण हो गए। अब आपसे एक शब्द में एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस शब्द में वर्णों की संख्या बताओ, अक्षरों की संख्या बताओ, मात्राओं की संख्या बताओ। समझ रहे हो? ये सब सिखाऊंगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूरा बेस तैयार हो जाएगा तुम्हारा, आधा पूरा सब वर्ण। ये तोड़ो, का पे हलंत तो लगाओगे ही, और सीधे सीधे चंद्र बिंदु निकल रहा है बस। फिर क्या है? और क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, कति साफ साफ टूट रहा है। पुनः तो इसको हम पाम को क्या कर रहे हैं? हलंत तो कौन सी मात्रा निकल रही है? तो जो मात्रा होती है वो अपने शरीर में आ जाती है, फिर ना के बाद हा आएगा, वो भी देखना ये आधा ही हा होता है, विसर्ग वाला हमेशा आधा होता है, इसलिए हा के बाद देता है पुनः। इसको पुनः मत पढ़ लेना, पुनः पढ़ लेते हैं कुछ लोग, पूना पढ़ लेते हैं, जबकि है क्या पुनः। इसको तोड़ो, सा को हलंत करा, अब आ निकलेगा क्या? यही तो देखना, अब आ नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? ना निकलेगा? नहीं, पूरा पूरा अनुस्वार निकल आएगा। जब तक ये नियम नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप कितनी भी कोशिश कर लो शब्द नहीं टूट पाएंगे। तो ये तो बता रहा हूँ, शब्द 5 देकर आपको चेक कर रहा हूँ कि वाकई आपका हिंदी का लेवल आखिर है क्या। और साफ जाहिर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे सर जी हम कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, पढ़ाया नहीं गया वैसे आपको। भाई अगर वैसे ही पढ़ाया जाता तो आपके अंदर वीकनेस होती नहीं। अब आप अपने आप को वीक थोड़ा मान सकते हो, सीधी सी बात है सर हमने ऐसे पढ़ाई नहीं है, हम तो सीधे पहुंच गए, किसी ने कभी संधि पढ़ा दिया, समास पढ़ा दिया, रस पढ़ा दिया, हम छापे पढ़े, कलरफुल नोट्स बनाए सर, लेकिन आता कुछ नहीं है, नोट्स बहुत जबरदस्त हैं। फिर क्या है? आ, रा और आ। तुम्हारी स्पीड बढ़ा दूंगा, बहुत तेजी से शब्द तोड़ोगे, मगर वो शब्द तभी तोड़ सकते हो जब आप नियम सीखोगे इसके। इतनी बात समझ में आ गई? अनुस्वार के लिए कितने वर्ड लगते हैं? 6। और सिखाया गया जाता है छोटे क्लासों में, बेटा अंकी बिंदी आए आधा ना लगा देना, वो दिमाग में बैठी हुई होती बात बस। इसलिए जहां अनुस्वार मिलता है वहां आधा ना लगाने की कोशिश हम करते हैं, और वही कोशिश हमारे हर शब्द पे गलत भारी साबित हो जाती है। 6 ऐसा है ना, वहां पर इतना पढ़ा नहीं है। देखो होता क्या है ना, ये जो वर्ड है इसको अभी मैं सब सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना चीजें तो पूरे क्रमबद्ध सीखोगे ना। अब मैं ऐसे इसका नियम स्टार्ट कर दूं, जबकि नियम तो बहुत देर में आएगा, मैं क्रम से ही सिखाऊंगा। ये हमारा जो होता है ये का वर्ग का होता है, ये हमारा चा वर्ग का होता है, ये हमारा टा वर्ग का होता है, ये ता वर्ग का होता है, ये पावर का होता है, ये जो है ये अंतस्थ उसमें जो 4 बचे हैं 8 बचे हैं उनके लिए होता है। तो सा काय में आता है, क्या स्पर्श में आता है? नहीं आता है, इसलिए अनुस्वार का अनुस्वार खुला। लेकिन बाकी जितने भी शब्द आएंगे जो स्पर्श में आएंगे वहां पर सबके अलग अलग खुलेंगे। जैसे कि आपके सामने एक शब्द है, ये है, और इसको यदि आपने ऐसे करके लिख दिया, आधा ना लगा दिया, तो भाई ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डा है, डा किसमें आता है? टा ठा डा ढा, तो लास्ट में है क्या? अड़ा है, तो यही वाला तो आएगा। तो ये नियम अपने आप साबित कर देगा। आपको ये याद, मैंने कितने बार बोला, कचट तप खचट थप गजट दब घजट दब अंगायाड़ा नम, ये 25 तो आपको कति इधर से उधर दाएं से बाएं सब याद कर लेना है, बार बार इसका प्रयोग हुआ। इसीलिए बच्चा एक बार पढ़ के छोड़ देता, अरे होगा अब तो हो गया। कौन सा? बड़माला पढ़ाई नहीं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा उरी ए आई ओ आ अंग आहा, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया। कल भी बड़माला पढ़ाई, परसों
उससे पहले भी वर्णमाला पढ़ाई और अभी फिर यूज हो रहा है, टेंशन मत लो। इतनी बार यूज हो जाएगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। बस ये है कि वर्णमाला तो आप अपने उसमें कर ही लो। पहला टॉपिक है भाषा की इकाइयाँ, अगर नहीं भी है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्णमाला होना बहुत जरूरी है। वर्णमाला होना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आ गया? अब देखो मैंने आपको क्या बोला, ये तो खाली एग्जाम्पल थे। अब हम डटेंगे कि हमें बड़े विच्छेद में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो सबसे छोटी चीज़ हमारी क्या होती है भाई? बड़ विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग करना, और अलग कैसे करते हैं? हलंत से करते हैं। कैसे करते हैं? हलंत से। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पाई, कॉमा, सिरोरेखा, कॉमा, हलंत। ये 3 पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए। आखिर पाई क्या होती है, सिरोरेखा क्या होती है, और आपका हलंत क्या होता है। ये 3 पॉइंट बेस है, कहते हैं बिल्कुल वर्णों का बेस है भाई। कोई भी शब्द लिखोगे इसके बिना शब्द लिखा ही नहीं जाएगा। तो सिरोरेखा का मतलब जानते हो क्या होता है? अभी भी नहीं जानते हो? सिरोरेखा भी नहीं पता है? अरे जो ऊपर लाइन लगती छत, यदि छत नहीं लगाओगे तो भाई पानी गिरेगा, भीग जाएंगे बड़, है नहीं है? पाई का मतलब क्या होता है भाई? पाई पे खड़े होते हैं बड़, पाई को हटा दो आधे हो जाते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि भैया सिरोरेखा और पाई और ये कितने व्यंजनों के लिए हम यूज कर रहे हैं। अभी हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, जबकि लगता तो सब पे है ना। ये जो पाई और जो सिरोरेखा है ये किस पे लगती है? ये टोटल के टोटल कितने हैं आपके? 53 वर्ड पे लगती है। लेकिन जो हलंत वाला कॉन्सेप्ट है ये हम किसके लिए बनाते हैं? 33 व्यंजन के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम देख लें कि आखिर पाई का क्या रूल है। पाई क्या होती है? बताएगा कोई पाई क्या होती है? पाई, तो पाई का मतलब होता है कौन सी रेखा? ये सीधी रेखा। और फिर सिरोरेखा क्या होती है? हाँ, तो आप इसको कह सकते हो कि सर जी जो ऊपर छत होती है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अगर आपसे कोई कह दे कि पाई प्लस सिरोरेखा, तो सिरोरेखा मतलब होता है सिर के ऊपर, सिरोरेखा। अब इसको अगर हम बताएं तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या बनेगा बताइए? ये हमारी पाई है और पाई के ऊपर क्या है? सिरोरेखा है। ये पाई है, वो सिरोरेखा है। इसी पाई पे अक्षर बनते हैं। तो हमें सीधी सी बात है, हमें पता लग गया है कि भैया ये वाला पॉइंट जो है ये सिरोरेखा है, और ये वाली जो रेखा है वो क्या है? पाई है। क्लियर है? अब पहला पॉइंट आता है कि 33 व्यंजन, मतलब जो व्यंजन आपके वर्ड हैं उसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जिस पे पाई पूरी नहीं लगती है। देखो, एक शब्द है निम्न शब्द में अशुद्धि है। ठीक है, अब शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कई बार आपने सुना होगा। अब ये शब्द सही है या कुछ गलत है? अशुद्धि है या शुद्धि है? जल्दी बताइए। इस शब्द में, इस शब्द में कोई गलती है? क्या गलती है बताइए? अब आज तक ऐसे लिख के आए हो, कोई गलती नहीं है इसमें। किताबों में भी ऐसी नहीं है। हमने वो गलती बारी की है लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया आज तक। है, चलो हम लिख के दे रहे हैं। आप कौन सा सोता है? अब तुम्हें क्लियर हो गया गलती काय की है? सिरोरेखा की। मतलब प्योर अगर आप लिखोगे, हम लोग ध्यान नहीं देते, वो अलग बात है। सिरोरेखा की अशुद्धि है, इसलिए ये शब्द कैसा है और ये शब्द कैसा है? सही। समझ रहे हो? नहीं आता नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। जब हम बेस पढ़ रहे हैं
कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग पहाड़ा वगैरह नहीं आता है मैथ में, लेकिन हमें पहाड़ा याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए भाई? सवाल कैसे करोगे, स्पीड कैसे लगाओगे? अब 19 का 20 का और 17 का 13 का पहाड़ा याद नहीं है। आप कहते हो सर पेपर में तो पहाड़ा ही नहीं आता 13 का। पेपर में क्यों नहीं आता भाई? उसी पहाड़े की मदद से ही तो सवाल सॉल्व किया जाता है। तो ये तो हेल्प है, इसकी हेल्प से ही तो आगे चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। तो कोई पूछे भैया फिर सिरोरेखा किन वर्णों पे नहीं लगती है, तो आप कहोगे गोल धुंडी वाली। कौन सी? जहां भी ये गोल इस टाइप का आएगा उसमें नहीं लगेगी। जैसे कि अगर कोई आपसे कह दे छा, ऊपर हो गोल, ऊपर शा, छूटेगा ये भा। ये शब्द क्या है? ये सारे वर्ड देखो पूरा नहीं लग रहा है। और यदि यहां पर होता का, तो का पे पूरा लगा, समझ रहे हो? लेकिन इसमें क्या है, रोक के लग रहा है। इसको रोका, यहाँ गोल को रोका, यहाँ गोल को रोका, थोड़ा सी है तो भाई यहाँ पर यह है, थोड़ा और खींच दो हल्का सा, लेकिन जहाँ गोल आकृति आएगी वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये तो होता सिरोरेखा। कोई पूछ ले आपसे, भले ही वो ये कहें कि निम्न में से सिरोरेखा किस शब्द पे सही नहीं लगी, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो। तो आप पहचान लोगे, हाँ सिरोरेखा पढ़ी हुई होगी। जब पढ़ी नहीं है सिरोरेखा होती क्या है, कैसे लगती है, तो कैसे पहचान पाओगे? जैसे मैंने आपसे कहा अभ्यास, आप बोले सर ये ही होता है, सब कुछ सही है। मैंने लिखा अभ्यास, तो आपने तुरंत पहचान लिया सर जी ये सही है ये गलत है। इसका मतलब दिमाग में तो आ गई बात, हाँ ये सर ने अगर जगह छोड़ी है ये छूटी है, होती है। सिरोरेखा का मतलब यही होता है। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आगे चलो पाई पे चलते हैं। पाई का क्या खेल होता है बताइए? पाई का क्या खेल होता है? तो आप कहोगे सर किसी भी शब्द में पाई से ही वो वर्ड पूरा होता है, पाई हटाने से वर्ड आधा हो जाता है। क्या होता है? किसी भी वर्ड को पाई से ही पूरा करते हैं, पाई से पूरा करते हैं। यदि पाई हटा दी जाए, यदि पाई हटा दी जाए तो क्या होगा? वर्ड कैसा हो जाएगा? तो वर्ड आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। अब देखो यहां पर आपके कुछ वर्ड हैं, ना, मा, खा, ये वर्ड हैं। अब बताओ इसके पीछे की जो पाई लगी सीधी सीधी, इसको हम धीरे से हटा दें, वर्ड कैसा हो गया? आधा हो गया। इसकी पाई हटा दें, आधा हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैसे कर देंगे, इसकी हटा दें, क्या बन गया? हाँ, तो इसका मतलब हमें क्या करनी है? सिर्फ पाई हटानी है और वर्ड सारे आधे हो जाएंगे। पीछे की पाई हटाते जाओ, वर्ड को आधा करते जाओ। यदि अब बात आती है हलंत की, हलंत क्यों बना भाई? कॉन्सेप्ट सीधी सीधी चलना है, समझ में आ रहा है भाई? माइंड में तो फंसते होंगे। अब तीसरा टॉपिक आ रहा है क्या? हलंत। भाई इसका क्या प्रयोग होता है, बताएगा कोई? इसका क्या प्रयोग होता है? तो उसमें गुलाई आधी होगी, वो सब लिखवाएंगे, अभी अभी सब लिखवा देंगे, सब समझा देंगे। हर चीज का अपवाद रहता है, हर चीज का अपवाद रहता है। जब पाई नहीं हटती तो उसका रीजन ये होता है कि पाई के ऊपर भी वजन से पहुंच जाता। दो वर्ड होते हैं जिसकी पाई नहीं हटती, वो होता है का और फा। 22 वर्ड होते हैं जिनकी पाई हट जाती है, और 9 वर्ड होते हैं जिनकी पाई भी नहीं बनती है और ना ही हटती है, सीधे हलंत होते हैं। अभी सब लिखवा देंगे सारी चीजें। हलंत जिस वर्ड की क्या नहीं हटती है, पाई ना हो, मतलब पाई नहीं होगी इसमें, होगी आधी होगी, ना हटे, वहां क्या करते हैं? हलंत कैसा होता है? ये चिन्ह का प्रयोग करके क्या करते हैं? करके
वर्ण को क्या किया जाता है? आधा किया जाता है। आप बताओ वर्ण कितने होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप देखिए जैसे कि ये है टा, ये है ठा, ये है डा, ये है ढा, ठीक है, ये है हा। क्या इनको आप आधा कर सकते हैं? कोई भी पाई हट सकती है इसमें से? भाई ऊपर तो पाई आसानी से हटा ली हमने, लेकिन ये पाई नहीं हटेगी। और हैं टोटल 9 हैं, लेकिन अब आप समझो कि ये वही वर्ण हैं जिनको आधा करने के लिए ये वर्ण बना था। क्या बना था? हलंत। अब हमें जब हलंत मिल गया है तो हम पाई भी क्यों हटाएं? अब तो मर्जी है आपकी, सारे वर्णों पे हलंत लगा दो, आधे हो जाएंगे। सारे वर्ण हलंत से तो आधे हो जाते हैं, लेकिन पाई से सारे वर्ण आधे नहीं होते हैं, ये दिमाग में रखना है। अब ऐसे कितने वर्ण हैं जो पाई से आधे होते हैं, जो हलंत से होते हैं? ये हमें कॉन्सेप्ट जानना है। इतनी बात समझ में आ गई? हमने 3 चीजें सीखी शॉर्टकट में। क्या सीखा हमने? सिरोरेखा, पाई, हलंत, और तीनों कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। भाई सिरोरेखा मतलब होता है किसी भी शब्द को कंप्लीट करके ऊपर लगाने वाली रेखा, सिरोरेखा। और सिरोरेखा का क्या एक अपवाद होता है, यदि गोल डंडी किसी की बनी हो तो उस पर हम पाई को रोक देते हैं, तोड़ के पाई लिखते हैं सिरोरेखा में, सिरोरेखा को तोड़ देते हैं। अब पाई क्या होती है? पाई होती है जिस पे वर्ण बनता है उसको हमें आधा करना होता है तो पाई हटा देते हैं। फिर हलंत क्या होता है? सर कुछ वर्ण ऐसे भी थे जिनको पाई से हटाने से आधा नहीं हो रहा था, उसकी पाई भी नहीं थी उसमें, पूरी आधी थी, उसको हलंत मार के लोगों ने क्या कर दिया? आधा कर दिया। अब जब हमें एक चीज कॉन्सेप्ट पता लग गया कि हलंत से आधा हो जाता है तो हम पाई भी नहीं हटाते हैं, सारे वर्णों को हम क्या कर देंगे? हलंत मार देंगे, सब आधे हो जाएंगे। और वर्ण विच्छेद में हमें क्या करना पड़ता है? हलंत ही मानना पड़ता है। तो अब सीधी सी यहां पर एक बात आती है, जो आपकी व्यंजन है, व्यंजन है क्या? आप जरा व्यंजन बोल दो सब। का, खा, गा, याद है? अंगा। कौन सा वर्ण इसमें से ऐसा है जो आपका हलंत से ही आधा होगा? लास्ट वाला। कितने वर्ण ऐसे हैं इसमें जो पाई हटा के आधे होंगे? 3 हैं। फिर कौन सा है? खा है, गा है, घा है। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी पाई तो नहीं हटेगी लेकिन उसके आगे की लाइन को थोड़ा आधा तोड़ दिया जाएगा? का। देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि खा है, और मैंने कहा अंगा है, और मैंने कहा का है, तो इसको हम का को कैसे आधा करेंगे? रोक देंगे। भाई इसकी अगर पाई नहीं हट रही तो वो तोड़ देंगे। इसका हमने क्या करा? पाई हटा दी। इसका हमने क्या करा? हलंत लगा दिया। तो 3 तरीके से आपके आधे होते हैं। कॉन्सेप्ट अभी सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी चीज आना बहुत जरूरी है। अगला कौन सा वर्ड है? चा, छा, जा, झा और न्या। अभी इनको सब गोल कर लेंगे, कौन से पाई से हट रहे हैं और कौन से पाई से नहीं हट रहे हैं। अगला वर्ड बताइए, जल्दी बताइए। टा, ठा, डा, धा, अड़ा। अब तो वर्ड हमारा याद हो जाना चाहिए भाई पूरी। ता, था, दा, धा, ना। फिर क्या होगा? पा, फा, वा, भा, मा। ये हमारे स्पर्श हो गए 25, जो रो और कॉलम दोनों में चलते हैं। आप ऐसे भी याद करते हैं काखा का अंगा, और खड़े में भी याद करते हैं कचट तप, खचट थप, गजड दब, घजड धब, अंगायाड़ा नम। फिर बच्चे हमारे कौन से? या, रा, ला, वा। फिर क्या बचे? सा, 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 हा। बस यही 33 होते हैं। अब देखो नोट। पहला, वाइस वर्ण पाई हटाकर क्या होते हैं? आधे होते हैं। ठीक है, कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं, वही कलर प्रयोग करूंगा। यदि 22 लिखें तो 22 पे सफेद पे गोले करेंगे ताकि वो वाले हैं। दूसरा, 2 वर्ण ऐसे हैं जिनकी पाई नहीं हटती। क्या नहीं हटता? नहीं हटती है, लेकिन क्या करते हैं?
उनकी गोलाई आधी करते हैं। गोलाई कैसे कर देंगे? आधी करते हैं। तीसरा क्या है? कितने बड़ हैं? 9 बड़ ऐसे हैं जो क्या करते हैं? हलंत लगाकर आधे करते हैं। अब वो 22 वर्ड ढूंढो और उसको गोल करो। वो कौन से 22 वर्ड हैं इसमें? अब तो आपको सब दिख रहे हैं और सफेद से ही कर रहे हैं, सफेद से लाइन लिखो भी है। तो आप कहोगे सर जी खा की पाई हटा देंगे, गा की हटा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। समझ में आ गया कौन से 22 वर्ड हैं? सिर्फ पीछे की पाई हटा दो, वो आधे हो गए। कुछ करना ही नहीं है, बहुत लॉजिकल चीज है। अब कौन सा कलर है? अब 2 वाला, तो का और फा किधर गया? फा। अब बचे कौन से? अब 9 बचे जो भैया बिना हलंत का आधे नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो आपको दिख ही रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और कौन था रह गया? 8वां और 9वां। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक पॉइंट और लिख देते हैं। क्या करके? नोट करके। नोट। जब हलंत हमें मिल गया है तो हमें पाई हटाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहां लिख सकते हैं सभी 33 व्यंजनों को हलंत से भी आधा किया जा सकता है। बस बात खत्म। अब तुम चाहो तो सब पे हलंत लगा दो, सब आधे। लेकिन वास्तविकता वाले अगर कोई पूछेगा आधे कौन से होते हैं, तो 22 ही बड़े होते हैं आधे, वो भी पाई हटा के। 2 कैसे होते हैं? पाई नहीं हटेगी सर जी, उसकी गोलाई कटेगी। फिर 9 ऐसे होते हैं सर, कुछ भी कर लो, ना तो गोलाई काट सकते ना पाई हटा सकते, सीधे सीधे भैया हलंत लगाओगे। अब जब हलंत के लिए हमें 9 वर्ड मिले हैं, तो अब तो हम 33 में हलंत लगा सकते हैं। क्या पाई हुई हटाएं, शॉर्टकट मारेंगे, सब पे हलंत लगा देंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब तो ये बात कहते क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं किसमें, अब हम चलते हैं आगे। अब स्टार्ट होता है खेल जो आप नियम देख रहे हो। अभी तक तो ये बेस था बिल्कुल। अब नियम देखते हैं कि भैया हमें करना है शब्दों को आधा, और प्रत्येक शब्द में से एक एक वर्ड अलग करना है। तो अलग ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी अनुस्वार में, और इससे ज़्यादा दिक्कत होगी संयुक्त में, कि भैया संयुक्त वर्ड है तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। फिर रे पदेन में है, रे पदेन रे, इसमें कौन सा पूरा है कौन सा आधा है। और सबसे ज़्यादा है स्वर में, स्वर का आधा क्या होगा भाई? पूरे 53 के 53 वर्णों का वर्ण विच्छेद करेंगे। कितने वर्णों का करेंगे? 53 वर्णों का वर्ण। जब तक वर्ण विच्छेद नहीं कर पाओगे शब्द कैसे तोड़ पाओगे? 53 की 53 वर्ण हमें पता होना चाहिए कैसे करके अलग होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। इसको हम 2 तरीके से सीखेंगे। स्वरों का वर्ण विच्छेद। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इधर जो बता रहा हूं, स्वरों क्या है? वर्ण विच्छेद। और इधर क्या है? स्वरों का संधि। नहीं, संधि विच्छेद नहीं है, संधि वर्ण विच्छेद। करना तो वणु का ही है। तो ये हमारा किसका हो गया और ये किसका हो गया? तो पहले स्वरों को देख लिया जाए। स्वर क्या होते हैं जल्दी बताइए। स्वर आपका होता है छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ,
रे। फिर क्या होता है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। फिर क्या होता है? ए, ओ। ठीक है। अब कोई पूछे और क्या होता है? ए और ओ। ये स्वर ही तो हैं भाई, ये स्वर हैं। अब इनका वर्ण विच्छेद क्या होगा बताइए जल्दी से फटाक से। इनका विच्छेद करना है ना। तो अब इतने रहने दो, ठीक है। अब इनको वर्ण विच्छेद करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ये कौन से वर्ण हैं? मूल स्वर। तो इससे कोई संधि नहीं बनती है। ये कौन से हैं? इनसे संधि कौन सी बनेगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब संधि की तरफ हम पहुंच रहे हैं, ये संधि का बेस बनना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। तो यदि हम कहें कि स्वरों को आधा करो, व्यंजन का तो हमें पता लग गया, हलंत मार के आधा कर दिया। अब स्वरों का कैसे आधा करेंगे? क्या होगा बताइए? आ का? अरे स्वर का वर्ण विच्छेद होता ही कहाँ है? स्वर तो आत्मा है, वहां तलवार कैसे मार लोगे आत्मा पे? हाँ, तो इसका तो कुछ होना ही नहीं, इसका तो सेम रहना है। छोटा आ का, छोटी ई का, छोटा ऊ का, और ये, और बड़ा आ का, और बड़ी का, और बड़ा ऊ का। तो इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये स्वर हैं और पढ़ क्या रहे हैं? वर्ण विच्छेद। लेकिन इन्हीं वर्णों का संधि विच्छेद जब करेंगे तब अंतर आएगा। इसलिए दोनों को साथ में रख के लॉजिकली बता रहा हूं। इन चारों का अगर हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद है ही नहीं, कोई संधि में आता ही नहीं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ। इनका आता है दीर्घ का। तो जब हम बड़ा को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो आप कहोगे सर जी आ प्लस आ, फिर बड़ा तो है इधर, बड़ा प्लस बड़ा कर दें। मतलब सीरीज से कर लें, पहले छोटे छोटे को इकट्ठा कर लें, फिर बड़ों बड़ों को इकट्ठा कर लें। और तीसरी बार में क्या करेंगे? एक छोटा जाओ एक, और फिर एक बड़ा जाओ और एक। तो कल मिलाकर 4 तरीके से हो जाता है। बड़ा को 4 तरीके तोड़ सकते हैं। अभी चारों तरीके हमें शब्द बताते हैं। भाई स्वर संधि 75% आती है। अब आपके सामने कुछ शब्द हैं। शब्द है देवालय, और शब्द है विद्यालय। क्या है? और शब्द है दीपावली। और तोड़ना नहीं है, पहले ये बताना है ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है। यहीं से तो शब्द टूटेगा। भाई हमें शब्द कहाँ से तोड़ना होता है? वर्ण से। और वर्ण है क्या? बड़ा है। तो अब तीनों में बड़ा है, और आपको पता बड़ा के 4 रूल होते हैं। अब हमें देखना है कौन सा सेट कहाँ लगेगा। देवालय में ये सेट लग रहा है, ये सेट लग रहा है, ये सेट लग रहा है, ये सेट लग रहा है। ऐसे कर नहीं बोलो, इसमें चारों में से बोलो कौन सा लग रहा है। दूसरा लग रहा है, दूसरा लग रहा है, गलत हो जाएगी संधि। तो है तीसरा लग रहा है। अब क्या है इसके अंदर? छोटा, और इसके अंदर क्या है? तो छोटा बड़ा कहाँ है? तीसरे वाले में। अब बताइए विद्यालय में कौन सा लग रहा है? अब सही बताया आपने कि विद्यालय में क्या लग रहा है? विद्यालय। अब इसमें बताइए है संधि ना तोड़ पा रहे हो, दीपावली नहीं तोड़ पा रहे हो, इतना सरल शब्द तोड़ो समेत है। चौथा आएगा, कोशिश करके देख लो। चलो हम तोड़ के देख रहे हैं। अरे पहला वाला सेट है, समझ रहे हो? दीप धन अवली, क्योंकि दीप का मतलब क्या होता है? दीप होते हैं जो जलते हैं। अवली का मतलब क्या होता है? कतार होता है। समझ रहे हो? अब आवली नहीं होता है, दीपा नहीं होता है। यहाँ पर देवा नहीं होगा, देव होगा। यहाँ विद्य नहीं होगा, विद्या होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम संधि कौन सी करती है? स्वर संधि। और स्वर संधि क्यों करती? क्योंकि 4 हैं। अब 4 में से कौन सा लगेगा ये नियम आज तक किसी ने नहीं बनाया है। इतना तो बता देते कि 4 लगेंगे, लेकिन 4 में से हम कौन सा लगाएं? छोटा बड़ा लगाएं, बड़ा बड़ा लगाएं, या छोटा छोटा लगाएं? तो ये तो शब्द तोड़ के ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वो भी तब होगा जब उस शब्द का मतलब पता हो आपको। तभी तो संधि कर रहा हो जाता। तो मैं 4 शब्द सरल सिखा दिए, दीपावली,
समझ रहे हो? विद्यालय, तो ऐसे शब्द होते हैं सरल, ये तो बहुत सरल शब्द हैं। आगे शब्द संधि में आएंगे वो लॉजिकली होंगे, और लॉजिक तब जान पाओगे जब आप इसका बेस जानोगे। बेस क्या है संधि का? पहला है वर्णमाला, दूसरा है वर्ण विच्छेद, तीसरा है उपसर्ग, फिर है प्रत्यय। यदि ये चारों टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो भाई संधि में मत घुस जाना, नहीं तो सरल शब्द तो किसी को भी पता लग जाएंगे, लेकिन जो मेन शब्द पेपर में आते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और संधि अगर पढ़ना है तो भाई इनको सीरियसली चारों को लेके चलो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें इन वर्ण विच्छेदों की जरूरत कहाँ पड़ेगी? संधि में पड़ेगी। समझ रहे हो? तो क्या होगा इसका बताइए? बड़ी का भी सेम इसी आधार पर कर दो। तो पहले छोटी छोटी उठा लो, फिर बड़ी बड़ी उठा लो, फिर छोटी बड़ी उठा लो, फिर बड़ी छोटी। ऐसे इसका है छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये सब संधि के वर्ण विच्छेद के नियम हैं। इन्हीं वर्णों के आधार पर संधि तोड़ोगे। अगर ये वर्ण याद नहीं तो संधि का भूल जाओ। छोटू, बड़ों की मात्रा, बड़ा ऊ और छोटू। इतना समझ में आया? भाई बेस था, चीजें तो 3 ही 4 हुई हैं, लेकिन सटीक माइंड में गई होंगी। अब ना सिरोरेखा में कन्फ्यूजन है, ना पाई में कन्फ्यूजन है, ना हलंत में कन्फ्यूजन है, और ना वर्णों का विच्छेद और संधि वर्ण विच्छेद में अंतर है। क्योंकि जब स्वरों का वर्ण विच्छेद होगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, सेम रहता है। लेकिन संधि विच्छेद में भाई परिवर्तन होता है। चार इसके वो बनना है फैक्टर। तो ये हम साथ में रख के क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि कन्फ्यूजन ना हो। समझ रहे हो? कई बार विद्यालय में वो बड़ा आ लिख देते हैं, कई बार विद्यालय में विद्याधनालय कर देते हैं। अब वो शब्द पूछ क्या रहा आपसे? उन्होंने कहा विद्यालय शब्द तोड़ दो वर्ण विच्छेद के अनुसार, और वर्ण विच्छेद छोड़ के आप संधि विच्छेद कर रहे हो विद्याधनालय। जबकि उनने क्या तोड़वाया था? एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को अलग करना था। लेकिन हम क्या तोड़ बैठे? संधि विच्छेद। तो ये जब लॉजिक समझ में तभी आएगा जब इन दोनों को रखकर आप समझोगे। समझ में आया इतनी बात? पूरा समझ में आ गया? तो इस पार्ट को, ये पहला पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है?